देवरी गैंग रेंज के एसडीओ भूरा गायकवाड़ अपनी टीम के साथ कश्ती दल को लेकर देर रात कैलारस की तरफ जा रहे थे। तभी एमएस रोड पर चंबल के अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिए। गश्ती डालने पर जब ट्रैक्टर का पीछा किया तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर गांव की तरफ लेकर भाग गए। उस रास्ते पर जा रहा एक रेत से भरा डंपर वन विभाग की टीम को दिखाई दिया। टीम ने जब डंपर चालक को रोकने के लिए कहा तो उसने वाहन को ना तो रोकते हुए तेज दौड़ाया। बता दें कि चालक के ट्रक न रोकने पर वन विभाग की टीम को चंबल से भरे अवैध रेत की संभावना जताते हुए फोर्स बुलवाकर ट्रक को रुकवाया और चालक को गिरफ्तार किया। सूत्रों की माने तो डंपर को छुड़ाने के लिए रेत माफियाओं ने काफी संघर्ष किया, लेकिन वन विभाग की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर फोर्स बुलाकर डंपर को पुलिस लाइन के लिए रवाना किया तो डंपर का एक टायर फट गया, जिससे डंपर घटनास्थल से लाने में वन विभाग के एसडीओ भूरा गायकवाड़ और उनकी टीम को कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को पुलिस लाइन लेकर आए। लेकिन पुलिस लाइन प्रभारी और आरआई कनक सिंह चौहान अपनी सुपुर्दगी में रखने से मना कर दिया। कहा, हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे। गश्ती दल की प्रभारी और रेंजर रिंकी आर्य डंपर को कोतवाली थाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहीं कोतवाली स्टाफ ने भी रखने से मना किया, लेकिन देर रात 11 बजे कोतवाली थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव ने अवैध चंबल से भरे डंपर को अपनी सुपुर्दगी में लेकर वन विभाग की टीम को रवाना किया। जब मीडिया ने डंपर चालक से बात की तो उसने बताया कि हम चंबल नदी के बरबासिन और तोरखेड़ा घाट से रेत लेकर सुमावली प्लांट पर ले जाते हैं। जब मीडिया ने पूछा कि किसका ट्रक है तो चालक ने बताया कि यह एंदल सिंह कंसाना के बड़े बेटे बंकू सिंह कंसाना का ट्रक है। 1000 रुपये प्रति चक्कर के हिसाब से मुझे रुपए मिलते हैं और मैं 8 से 10 दिन से ट्रक चला रहा हूं। चालक ने बताया, लोडर के द्वारा घाट पर काफी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रकों से रेत भरी जाती है। डंपर पर बड़े बड़े अक्षरों में एएस कंसाना सहित उनके बड़े बेटे बंकू भाई और उनका मोबाइल नंबर 7049551111 भी अंकित है। जैसे साफ स्पष्ट होता है कि चंबल नदी के अवैध रेत के कारोबार में कृषि मंत्री के बड़े बेटे बंकू कंसाना भी लिप्त है। कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में कृषि मंत्री ने मीडिया के सामने चंबल के अवैध रेत के कारोबार करने वालों को रेत माफिया बताया था। अब कृषि मंत्री के बड़े बेटे की ही रेत माफिया निकले, सवाल ये उठता है। दीवान हैं? दीवान क्या काम करते हो? इसी ट्रक को चलाते हैं। काय का ट्रक है ये? रेत का बना है कहाँ से लाए इस ट्रक को? तोर केरे से हैं? तोर केरा कहाँ ले जा रहे थे? मुंगावली प्लांट काय का प्लांट है ये? रोड वाले का प्लांट उसी में डाले थे। और का ट्रक है ये? किसका है? बंकू भाई साहब हैं? बंकू भैया को कौन है बंकू? नेताजी के वहाँ है, कौन से नेता जी? मंत्री साहब के, कौन से मंत्री? ईदल सिंह कंसाना जी के। उनके लड़के हैं। उन्होंने क्या कहा था कि ट्रक को चलाओ, मैं नहीं चला रहे हैं। एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? एक ही लगता है रात में बस। रात को कौन से घाट से लेके आए थे इसको? ये तोर केरा थे, कौन सी नदी का रेत है इसमें? चंबल का ही है। तो उसमें क्या वहाँ और भी ट्रक लगे थे क्या? नहीं, अपनी भरी थी, अपनी निकली थी पहले। हाँ। बहुत सारी हम्म। हैं? ट्रॉली ट्रैक्टर ने तो गले भर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, मशीनें लगी थी रेत निकालने? लोडर भरते हैं। उधर भरती हैं। तो कब निकलते हो वहाँ से? वैसे निकलते हैं 9 बजे के, 8 बजे 9 बजे 9 रात बजे। के अंधेरे में? हाँ। और फिर कहाँ पहुँचते हो उसको लेके? टांग ऑर्डर होते हैं तहाँ पे। कहाँ ऑर्डर होता है? कोई क्या पकड़ता नहीं है? उन्होंने ये बोला था कि रोड से निकलना है या आउटसाइड से, कैसे बोला था? नहीं, ये आउट से आते से आडी बरील थे, हाँ। दाऊजी में निकलते। जैसे पुलिस नहीं पकड़े, हाँ, बोला था उन्होंने। अच्छा, तो अभी कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 8-10 दिन हो गए इस बात 10 दिन हो। कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपये 1000 रुपये चक्कर। एक चक्कर के? अच्छा, कोई पकड़ता और नहीं है कोई? भी कोई लोग हैं तुम्हारे साथ जो इस काम को करते हैं? नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो अभी आया उस पर नया। अच्छा, कोई पकड़ता नहीं है? चलिए। एक ट्रक पकड़ा है रेत का, क्या जो ट्रक पकड़ा है कहाँ से पकड़ा है और कितना रेत आया और किसका ट्रक है? ऐसा है कि मतलब आज लगभग 8:30 के आसपास हम रूटीन मतलब गश्ती में निकले थे मुरैना से कैलारस की ओर, और कैलारस की तरफ भी मतलब एक दो ट्रैक्टर मिले, लेकिन पीछे की ओर पकड़े भी नहीं आए। और उसी के दरमियान में मुरैना से 3-4 किलोमीटर पहले एक डंपर जो पकड़ा है वो पाया, उसका पीछा किया और उसको पकड़ के
थाना लाने का प्रयास किया तो क्या हो कि पिछला टायर फट चुका था, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी वन मंडलाधिकारी मुरैना को सूचित किया कि पुलिस बल की आवश्यकता है, वन बल की आवश्यकता है, तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस से भी मतलब संपर्क किया और हमारा वन बल भी आया। फिर सुरक्षित मतलब कोतवाली थाना सिटी में हम ट्रक रखा हुआ है, अभी उसकी पावती नहीं दी है। और पुलिस लाइन में भी रखने के गए थे तो उन्होंने भी मना कर दिया। क्या कहा था पुलिस लाइन में? पुलिस लाइन और ये दोनों मना कर रहे हैं। ये भी मना कर रहे हैं? हाँ, दोनों मना कर रहे हैं। कोई गोली पोली भी चली है? नहीं, गोली तो नहीं चली। किसका इसके साथ ट्रक है? चालक पकड़ा है वो? हाँ, ट्रक चालक पकड़ा है। नाम बता रहा है, किसका बता रहा है? वो नाम तो अभी मतलब मेरे को याद नहीं, पर अभी स्टाफ को मालूम है। काय कर रहे थे? कहाँ ये चंबल का रेत है, उसको मतलब चेक करने के बाद पाया कि मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,